हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मैथ्स लर्निंग चैनल में। और आज हम शो करेंगे कि एक क्वेश्चन देखेंगे कि शो दैट 5x इज इक्वल्स टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन। और हमें एक इंटीग्रल इक्वेशन दी हुई है जो कि है हमारे पास फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि ये फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन क्यों है, क्योंकि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन में जो हमारी लिमिट्स होती हैं वो कांस्टेंट होती हैं। इसलिए अगर दिया है तो ठीक है, नहीं तो हमें वैसे भी पता लगाना ही पड़ेगा। हमें प्रूव करना है कि यहाँ पर जो 5x बराबर 1 है ये इस इंटीग्रल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और यह सॉल्यूशन होगा। तो इसके लिए मैं आप लोगों के आगे एक एग्जांपल रखती हूँ। जैसे कि अगर हमें प्रूव करना है कि x बराबर 2 इज अ सॉल्यूशन, हमें प्रूव करना है कि ये एक सॉल्यूशन होगा इक्वेशन x² - 4 बराबर 0। तो हम लोग क्या करते हैं, हम यहाँ पर x की जगह 2 रख देते हैं। और हम जैसे LHS लेंगे और वहाँ पर हम x की जगह 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा 2² - 4। और यहाँ पर 2² 4 - 4 0 आ रहा है जो कि RHS आ रहा है। हम देख रहे हैं x की जगह 2 रखने पे LHS लेके चल रही हूँ, RHS आ रहा है। इसका मतलब है कि ये x बराबर 2 रखने पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए हम कह देते हैं x बराबर 2 इसका सॉल्यूशन होगा। इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इधर हमें प्रूव करना है कि 5x बराबर 1 सॉल्यूशन होगा। तो हम यहाँ पर पहले 5x की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, LHS लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सिंस हमारे पास है 5x बराबर 1, तो सबसे पहले यहाँ तो मैं 5x की जगह 1 रख दूंगी, बट मुझे यहाँ पर 5i चाहिए। तो यहाँ से मैं 5x से 5i निकाल लूँगी। जहाँ जहाँ x लिखा होगा वहाँ पर मैं जाई रख दूंगी। सिंस मेरे पास 5x की वैल्यू 1 एक कांस्टेंट है, इसलिए यहाँ x के ऊपर ये डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो 5i की वैल्यू भी मेरे पास 1 ही हो जाएगी। नाउ अब मैं यहाँ पर LHS लेके चलूँगी। LHS है मेरे पास 5x प्लस इंटीग्रेशन 0 to 1 x e⁻xi - 1 और 5i और dzi। इसको मैं यहाँ पर सॉल्व करूँगी। सिंस यहाँ पर मेरा LHS चल रहा है, मेरे पास यहाँ पर 5x की वैल्यू है 1, तो मैं यहाँ रख दूँगी वैल्यू 1 प्लस इंटीग्रेशन 0 to 1 x e⁻xi - 1। 5i की वैल्यू है मेरे पास 1, तो यहाँ पर मैं रख दूंगी 1 और dzi। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 1 प्लस, सिंस ये जो इंटीग्रेशन है वो dzi के रिस्पेक्ट में है, सो यहाँ पर ये x के ऊपर डिपेंड ही नहीं करेगा, तो x को मैं बाहर कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी x इंटीग्रेशन 0 to 1, यहाँ आ जाएगा e⁻xi - 1 और dzi। नाउ ये आ जाएगा मेरे पास 1 प्लस x इंटीग्रेशन। अब मैं यहाँ पर इंटीग्रेट करूँगी। सबसे पहले e⁻xi का इंटीग्रेशन करूँगी क्योंकि मुझे dzi के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो ये मेरे पास आएगा e⁻xi और xi का करूँगी तो नीचे आ जाएगा x और माइनस 1 का इंटीग्रेशन करूँगी dzi के रिस्पेक्ट में तो आएगा xi, और यहाँ मैं लिमिट लगा दूँगी इंटीग्रेशन 0 to 1। नाउ इसको मैं फर्दर सॉल्व करूंगी तो ये आएगा 1 प्लस एक्स। अब मैं सबसे पहले यहाँ पर अपर लिमिट लगाऊंगी, मतलब जहाँ जहाँ जाई है उसकी जगह मैं 1 लगाऊंगी, तो यहाँ आएगा e⁻x इंटू 1 e⁻x और अपॉन x। यहाँ पर मैं 1 लगाऊंगी जाई की जगह तो आएगा माइनस का 1। अब मैं 0 लगाऊंगी, माइनस लोअर लिमिट आता है, तो माइनस का सबसे पहले ये अपर लिमिट लगाया और मैं लोअर लिमिट की लगाऊंगी लिमिट्स। तो यहाँ मैं जाई की जगह 0 रखूंगी तो e⁻0, तो मेरे पास आ जाएगा 1 और नीचे है मेरे पास x, माइनस जाई की जगह 0 रखूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 0 और मैं ब्रैकेट क्लोज कर दूंगी। नाउ इसको मैं फर्दर सॉल्व करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स, ये मेरे पास आएगा e⁻x अपॉन x माइनस 1 और यहाँ पर आएगा -1 अपॉन x, और ये 0 है तो वो तो हट जाएगा, तो मेरे पास ये बच रहा है। नाउ मैं इसको ब्रैकेट खोल लूँगी तो मेरे पास आएगा 1 प्लस एक्स का मल्टीप्लाई मैं पहले उस टर्म में करूँगी तो आएगा मेरे पास x इंटू e⁻x अपॉन x प्लस माइनस माइनस एक्स का मल्टीप्लाई 1 में तो x प्लस माइनस माइनस एक्स का मल्टीप्लाई 1/x में करूँगी। फिर मैं यहाँ से x कट जाएगा, यहाँ से x कट जाएगा, तो मेरे पास यहाँ बचेगा 1 प्लस e⁻x माइनस x माइनस 1। ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, सो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो मेरे पास बच रहा है e⁻x माइनस x। सो e⁻x माइनस x, यहाँ पर ये x है, तो मुझे यही प्रूव करना था
मुझे प्रूव करना था कि फाइव एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स ई टू दी पावर एक्स आई माइनस 1 फाइव आई डी आई इज इक्वल टू होता है ई टू दी पावर एक्स माइनस एक्स। और मुझे प्रूव करना था कि फाइव एक्स बराबर 1 इसका सॉल्यूशन होता है। तो मैंने जब यहाँ पर फाइव एक्स की वैल्यू रखी LHS में, मेरे पास RHS आ रहा है, तो मैं बोल सकती हूँ कि यहाँ पर मैं लिख दूंगी सो फाइव एक्स इज इक्वल्स टू 1 is a solution of the given integral equation। सो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को प्रूव करते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।